हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु। आज की इस वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु, पार्ट 4। रिएक्शन विथ वाटर, जल से अभिक्रिया। लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू वाटर। अब हम देखेंगे कि कैसे धातु और अधातु जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनते हैं। मेटल और नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन करने के बाद किस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम धातु की अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। सोडियम धातु की अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, इसको याद रखिएगा। इट रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। यह ऑक्सीजन और जल से बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करता है और लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। इस अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इट इज देयर फॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। इसलिए इसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है? कैरोसिन को। आपने नाम सुना होगा सोडियम मेटल एटम को कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में डिजोल्व मतलब डिप करके रखा जाता है ताकि उस पर आग ना लगे। एक्टिविटी 4.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीसेज इज रफली द साइज ऑफ व्हीट ग्रेन। इट शुड बी हेल्ड विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। ठीक है, आपको याद रखना है कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए सोडियम की जो मात्रा है, सोडियम धातु की जो मात्रा है उसको बहुत कम मात्रा में लेना है, गेहूं के दाने के बराबर। क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। और इसको हैंडल केयरफुली हैंडल करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना है। किसकी सहायता से? लेबोरेटरी में देखा होगा हमने, वहाँ पर क्या होता है, एक चिमटी होती है। ठीक है, उस टोंग्स की सहायता से आपको इसको केयरफुली हैंडल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ 250 मिलीलीटर बीकर ग्लास टम्बलर। और ग्लास टम्बलर आपको क्या लेना है? एक 250 मिलीलीटर का बीकर या कांच का गिलास लेना है। फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। इसको आपको आधे जल से भर लेना है। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। उसके बाद आपको सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा काट लेना है। छोटा टुकड़े को ले लेना है सोडियम मेटल का। कितने के बराबर कहा हमने? गेहूं के दाने के बराबर। ठीक है, इसके बराबर, गेहूं के दाने के बराबर आपको सोडियम मेटल लेना है। याद रखिएगा, ज़्यादा लेंगे तो एक्सीडेंट होने की चांसेस है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। उसके बाद क्या करना आपको? देखो, सोडियम मेटल एटम किस में रहता है? कैरोसिन ऑयल में डिप किया रहता है, इसको डूबे रखे रहते हैं। तो कैरोसिन ऑयल में से बाहर निकालेंगे तो इसको आपको क्या करना है? फिल्टर पेपर की सहायता से आपको, ड्राई फिल्टर पेपर की सहायता से आपको उसको रैप कर लेना है। ठीक है, और उसकी सुखा लेना है, मतलब उसको। फिर उसके बाद उसको कॉटन रुई में क्या करना है? लपेट के रख देना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, ऑब्जर्व केयरफुली। उसके बाद करना है, जो आपने सोडियम मेटल एटम को रुई में लपेटा हुआ है, उसको जल, जो आपने 250 मिलीलीटर का बीकर लिया है उसमें आधा जल भरा हुआ है, तो उसमें आपको डिप कर देना है या उसमें डाल देना है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। जब आप इसका परीक्षण करें, ठीक है, तो आपको बीकर से थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है, बीकर से परीक्षण करते समय जब आप इसको सोडियम मेटल को आपने इसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद आपको उससे बीकर से थोड़ा सा दूर हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट क्या काम ने, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ पर आग लगती है एकदम पे। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर। जब रिएक्शन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो आपको बीकर को टच करना है। व्हाट डू यू फील? आप क्या अनुभव करते हैं? हैज द बीकर बिकम हॉट? क्या बीकर गर्म हो जाता है? टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर। आपको उसके बाद जो विलेन बना हुआ है, ठीक है, सोडियम मेटल को आपने पानी में रखा था, तो उसके बाद जो विलेन बना उसको आपको लाल और नीले लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? जो आपने सॉल्यूशन पाया या जो सॉल्यूशन आपने जो देखा वह अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, क्या काम ने, जो सॉल्यूशन आपने देखा बर्न करने के बाद जो आपने सॉल्यूशन देखा उसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो इस तरीके से आप देखेंगे साउंड न, क्या कहते हैं, जो बीकर, उस बीकर में इस तरीके से आग लगती है। ठीक है, क्योंकि सोडियम मेटल क्या अपने आप में बहुत ज़्यादा
रिएक्टिव मेटल एटम है तो एकदम से फायर कैसे करता है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। आपने देखा कि सोडियम मेटल क्या होता है, पानी के साथ बहुत तेजी से वहाँ पर आग लगती है, बहुत तेजी से वहाँ पर रिएक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, सम अदर मेटल्स डू नॉट सो। ठीक है, कुछ अन्य धातु हैं जो इस तरीके से इतनी तेजी के साथ पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली। ठीक है, आयरन क्या है, लोहा क्या है, पानी से बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो नॉन मेटल एटम है वो पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नॉन मेटल एटम यानी अधातु तत्व जो है, अधातु तत्व पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि वायु में बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर। ठीक, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल जो अधातु होते हैं उनको हम पानी में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धातुओं को हम जल में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस के अपने में बहुत ज़्यादा वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ठीक है, फॉस्फोरस के अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रियाशील अधातु तत्व है। इट कैचेस फायर इन एक्सपोर्ट टू एयर। जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये इसमें आग लग जाती है, आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, फॉस्फोरस को वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, उसमें आग ना पकड़े करके तब जाके फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो देखो दो चीज़ों, केरोसिन ऑयल में किसको स्टोर किया जाता है, सोडियम धातु को, और पानी में किसको स्टोर किया जाता है, फॉस्फोरस को। इसको याद रखिएगा। रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया देख रहे हम। लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। ठीक है, धातु और अधातु कैसे अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल से उनकी प्रकृति क्या होती है, अम्ल से किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 4.6 वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज द टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सावधानी पहले लिखा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डेंजर है। तो परखने के मुंह को आपने क्या करना है, अपने माउथ से थोड़ा सा दूर रखना है, और टेस्ट ट्यूब को किससे पकड़ना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से। ठीक है, परखनली को होल्डर की सहायता से परखना है, परखनली होल्डर की सहायता से पकड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम A B C D E एंड F। ठीक है, आपको आगे एक टेबल दी गई है। ठीक है, टेबल हम आगे देखेंगे, आगे टेबल आगे, तो उस टेबल में आपको अलग अलग टेबल लेनी है। ठीक है, A B C D, ठीक है, E F। ठीक है, तो 6 टेबल टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है। ठीक है, सबको अलग अलग कर लेना है और उन पर लेबल कर देना है। लेबल का मतलब क्या है, उन पर एक चिट चिपका देनी है। टेस्ट ट्यूब ए थी तो उस पर ए चिप, बी थी तो बी, सी डी, इस ढंग से आपको उस पर एक चिट चिपका देनी है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 5 मिनट ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। उसके बाद क्या करना, आपको प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करना है। ऑब्जर्व द रिएक्शन, उसमें जो अभिक्रिया में जो रिएक्शन, उस टेस्ट ट्यूब में जो अभिक्रिया हुई, ठीक है, उसको आपको देखना है, उसको केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। इफ नो रिएक्शन अकर्स इन अ कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। ठीक है, यदि उस टेस्ट ट्यूब में कोल्ड HCl जो आपने रखा था, ठंडा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने रखा था, उसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, तो आपको उस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा गर्म कर लेना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आपने प्रत्येक परखनली के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लानी है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन 4.5। उसके बाद आपने पहले तो एक्टिविटी किसके साथ की, डाइल्यूट HCl के साथ की। फिर डाइल्यूट HCl के बाद आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी इस अभिक्रिया को आप रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल दी गई है। इस टेबल, ठीक है, कहा था ना हमने कि एक टेबल थी, तो उस टेबल में आपको यहाँ पर डिफरेंट जो एसिड थे, ठीक है, वो डाइल्यूट के साथ, हॉट के साथ कैसे रिएक्शन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। टेस्ट ट्यूब ए, मेटल नॉन मेटल मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, आपने पहला क्या लिया है, सैंपल मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करता है, यस। ठीक है, मतलब
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एक तो रूम टेम्परेचर सामान्य ताप पर दिया है और एक गर्म करने पर दिया है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर के साथ अभिक्रिया करेगा, यस। रूम टेम्परेचर पर करा तो गर्म करने के बाद तो ऑलरेडी करेगा, रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा कम स्लो होगी, इसमें थोड़ा सा और तेजी के साथ होगी। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, यस। और वार्म सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, यस, ठीक है। तो दोनों के साथ, यानी जो मैग्नीशियम रिबन है वो प्रत्येक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यस लिखा हमने। दूसरा एल्यूमिनियम फॉइल, आपने एल्यूमिनियम की फॉइल ली है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, यस। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वार्म करने के बाद रिएक्शन करेगा, यस। और रिएक्शन का नेचर क्या होगा, थोड़ा सा तेज होगी, जल्दी के साथ रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है, ऐसे का हमने फास्ट रिएक्शन। एल्यूमिनियम फॉइल सल्फ्यूरिक एसिड से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, यस करेगा, और वार्म करने के बाद तो करेगा ही। डाइल्यूट के साथ कर रहा है तो वार्म करने के साथ, मतलब रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर कर रहा है तो सही है, और हाई टेम्परेचर तो करेगा ही, श्योर है। आयरन फिलिंग्स, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन, यस। वार्म करेंगे तो यस, रिएक्शन का रेट क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट, तेजी के साथ करेगा। हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 के साथ सामान्य ताप पर, यस, और गर्म करने के बाद, यस। कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर, ठीक है, आपने क्या लिया, कॉपर की छिलन लिया हुआ, आपने कॉपर का तार लिया हुआ है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ सामान्य ताप पर रिएक्शन करेगा, नो, और गर्म करने के बाद रिएक्शन करेगा, नो। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉपर है वो HCl से रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन, ठीक है। डाइल्यूट के साथ हम देख रहे हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन, यस, ठीक, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है रूम टेम्परेचर पे, और गर्म करने के बाद भी करेगा, और रिएक्शन का रेट क्या होगा, थोड़ा फास्ट, इसमें तेजी के साथ होगा, थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है, जबकि कोल्ड के साथ थोड़ा स्लो होगा। चारकोल पाउडर, नो 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 नो, ठीक है, चारकोल नॉन मेटल है तो एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा है, सल्फर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशन था टेबल 4.5 का। इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्शन विद एसिड, धातु और अधातु कैसे मेटल और नॉन मेटल एसिड से किस तरह विक्रिया करते हैं, उनमें कोई अंतर है या नहीं है, तो ये आपने चेक किया, ठीक है, कि अब उसकी कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। धातु अधातु किस तरीके से अम्ल से विभिन्न प्रकार से विक्रिया करते हैं। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन द सेम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इन ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। पॉप साउंड के बारे में आपने सुना होगा, पॉप साउंड एक्सपीरियंस होता है आपने, ठीक है। परखनलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, एकदम पक की आवाज़ आती है, ठीक है, पॉप साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एक साउंड वहाँ पर होगा तो मैच स्टिक, ठीक है, तो ये पॉप साउंड एक्सपीरियंस किया जाता है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है। आपने देखा होगा कि सामान्यतः जो धातु हैं, अधातु अम्लों से विकिरण नहीं करते हैं, यानी नॉन मेटल अधातुओं से, नॉन मेटल, ठीक है, एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, जबकि जो धातु तत्व है वो अम्लों से विक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, और वहाँ पर कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड, मतलब बर्न करते हैं तो पॉप साउंड, वहाँ पर पॉप ध्वनि क्या होती है, वहाँ पर उत्पन्न होगी। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपने देखा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उससे कॉपर मेटल एटम रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन किंतु किससे, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के ठंडे विलयन के साथ भी, यानी कोल्ड विलयन के साथ भी, सामान्य ताप पर भी और गर्म ताप पर भी रिएक्शन करता है। तो कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम, तो ये HCl से रिएक्शन नहीं करता है, किससे रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन आसानी से कर जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट मेटल एटम और नॉन मेटल एटम एसिड और बेस से, एसिड और वाटर से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं और किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो पॉप साउंड को याद रखिएगा। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और